हेलो क्लास। पिछली क्लास में हम लोग देखे थे मोमेंट के बारे में, ठीक है, और उस पर एक या दो क्वेश्चन भी लगाए थे। आज हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में, और देखते हैं कि इसको कैसे अप्लाई करते हैं और आंसर क्या आता है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन नोट करते हैं। क्वेश्चन है, कंप्यूट द सिंपलेस्ट रिजल्ट, compute the simplest result resultant of force for the load acting on a cantilever beam। ठीक है, as shown in figure what force, फिगर अभी हम ड्रॉ कर दे रहे हैं। ठीक है, what force and moment is transmitted by this force to the supporting wall at A। ठीक है, फिगर पहले बना देते हैं, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं इसको। ठीक है, ये लोड है कितना, W इक्वल टू 7 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, पूरे स्पैन पे लगा हुआ है, तो ये पूरा लेंथ जो है वो 6 मीटर का है। यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर तक का है। ठीक है, तो उसके बाद ये है 21 न्यूटन। ठीक है, हाईएस्ट, और ये 0। तो ठीक है, तो ये वैरी कर रहा है 0 से लेके, ये पॉइंट ए है, ये ई है, ये डी है, ये एक और लोड लगा हुआ है पॉइंट सी पे, कितना 500 न्यूटन का। ठीक है, ये पॉइंट बी है,
और इनके बीच का जो डिस्टेंस है 3.5 मीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस दिया हुआ है 5 मीटर का, और यहाँ से लेके ये डिस्टेंस है 7 मीटर का। ठीक है, ठीक। क्वेश्चन क्या है, हमको रिजल्टेंट ऑफ फोर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस पूरे सिस्टम में जो रिजल्टेंट है वो हमको पता करना है कि कितना रिजल्टेंट फोर्स पॉइंट ए पे आ रहा है, और क्या पता करना है। ठीक है, फोर्स, कितना फोर्स यहाँ सपोर्ट पे आ रहा है, रिएक्शन, और दूसरा मोमेंट। ठीक है, इस ए पॉइंट पे, सपोर्ट ए पे कितना मोमेंट आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि कैंटिलीवर बीम किसे कहते हैं। वो बीम जो एक तरफ से फिक्स हो और दूसरी तरफ से फ्री हो। ठीक है, जैसे बालकनी, छज्जा। ठीक है, वो क्या होता है, वो कैंटिलीवर होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि वो एक तरफ से फिक्स होता है और दूसरी तरफ से वो फ्री होता है। वहाँ पे क्या कहते हैं, हम कोई पैरापेट वॉल बना देते हैं और इस पूरे को इस बोलते हैं कैंटिलीवर भी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या है कि एक लोड लगा हुआ है ए से डी के बीच में। ठीक है, ए से डी के बीच में कितना है, 7 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, 7 न्यूटन पर मीटर का मतलब ये है कि अगर हम 1 मीटर कंसीडर कर रहे हैं, अगर मान लेते हैं कि ये 1 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो लोड हुआ वो 7 न्यूटन हुआ। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर हम 1 मीटर देख रहे हैं, तो वो कितना हुआ, वो भी 7 न्यूटन हुआ। मतलब कि हर 1 मीटर के डिस्टेंस पे, हर 1 मीटर के लेंथ पे 7 न्यूटन लोड है। यानी अगर यहाँ से लेके ए से लेके डी तक अगर 6 मीटर है, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक का लोड इसकी वजह से कितना हुआ, 7 इंटू 6 हो जाएगा, 7 इंटू 6 हो जाएगा, यानी 42 न्यूटन। इसको, इस पूरे लोड को अगर हम किसी एक पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना चाहें तो वो कितना होगा, 42 न्यूटन होगा। अभी हम देखते हैं आगे इसको। फिर नेक्स्ट, ये चीज समझ में आ गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, एक पॉइंट लोड लगा हुआ है अपवर्ड डायरेक्शन में। सी पॉइंट पे पॉइंट लोड लगा हुआ है अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब कि सी पॉइंट पे 500 न्यूटन का फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। 500 न्यूटन का फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, पॉइंट लोड है ये। ठीक है, और एक ये यूवीएल है जिसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। ठीक है, इसको बोलते हैं यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक है, अगर पूरे स्पैन पे सिमिलर लोड है तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, और इसको हम बोलेंगे यूवीएल, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। ठीक है, इसको हम, अगर ऐसा लोड है, ठीक है, अगर ऐसा लोड है, ठीक है, इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूडीएल, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक है, और जो दूसरा तरीके का जो लोड है इसमें, वो इस तरीके से है। ठीक है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 21 है। ठीक है, अगर इस तरीके का लोड लगा हुआ है तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। ठीक है, ये ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, ये ऐसे भी हो सकता है।
ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं UVL, मतलब यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। ठीक है, तो लोड के बारे में हो गया, ये सपोर्ट फिक्स सपोर्ट है। ठीक है, यूडीएल के बारे में हो गया, 7 न्यूटन पर मीटर लोड लगा हुआ है। और यूवीएल के बारे में हो गया, बी पॉइंट पे 0 है और धीरे धीरे वो लोड बढ़ते हुए 21 न्यूटन तक पहुंच रहा है। बी पॉइंट पे लोड 0 है और ई पॉइंट तक आते आते धीरे धीरे बढ़ते हुए वो 21 न्यूटन तक पहुंच जा रहा है। और सारा ये जो यूवीएल है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, पॉइंट लोड है वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और ये जो यूडीएल है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, हमको क्या पता करना है कि ए पॉइंट पे जो फिक्स एंड है, ठीक है, फिक्स है, वो सिंपली सपोर्टेड नहीं है, वो फिक्स है। वो फिक्स पॉइंट पे कैंटिलीवर है, फिक्स है ए पॉइंट। ठीक है, तो हमको पता करना है कि ए पॉइंट पे कितना फोर्स, ठीक है, इस लोड की वजह से कितना फोर्स डेवलप हो रहा है, यहाँ पे कितना रिएक्शन आ रहा है। ठीक है, और ए पॉइंट पे कितना मोमेंट ट्रांसमिट हो रहा है, ए पॉइंट पे कितना मोमेंट ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक है, तो इसी को सॉल्व करते हैं हम लोग, देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लोड को, सारे यूडीएल और यूवीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, सारे यूडीएल और यूवीएल यानी इसको एक पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे और इस पार्ट को, यूवीएल को भी एक पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। और ये जो 500 न्यूटन है ये पॉइंट लोड पहले से ही है। ठीक है, तो पहले यूडीएल को कन्वर्ट करते हैं, यूडीएल को कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, यूडीएल को कैसे कन्वर्ट करेंगे, टोटल जो यूडीएल का लोड है वो 7 न्यूटन पर मीटर है। ठीक है, 7 न्यूटन पर मीटर है। ये लेंथ 6 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, यूडीएल लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको अगर पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है, इसको हमको क्या करना है, एक पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, ठीक है, ठीक है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, 7 × 6, ये क्या होगा, 42 न्यूटन। ठीक है, यानी इस ये पूरा जो लोड है वो टोटल 72 न्यूटन है। ये पूरा जो लोड है वो 72 न्यूटन है। ठीक है, अब इस लोड को कहाँ प्लेस करेंगे, क्योंकि यूडीएल है तो एकदम सेंटर में इसका पॉइंट लोड आएगा। ठीक है, सेंट्रॉइड पे जितना लोड इधर रहेगा उतना ही लोड इधर रहेगा। यानी अगर हम इसका जो, इसको पूरे को पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो पॉइंट लोड इसके सेंटर, इस पूरे स्पैन के सेंटर पे वर्क करेगा। ठीक है, यानी ये डिस्टेंस कितना हो गया, 3 मीटर, और ये भी डिस्टेंस क्या हो गया, 3 मीटर। ठीक है, 6 मीटर का है ये स्पैन, और इस पूरे यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो वो एकदम मिड पे लगेगा। और जब वो मिड पे लगेगा तो मिड कहाँ है, 3 मीटर पे, और टोटल लोड कितना है, 42, यानी 42 न्यूटन का लोड इसके मिड पे लगेगा। ठीक है, ए से डी तक का जो लोड है वो क्लियर हो गया। सी पॉइंट पहले से ही पॉइंट लोड है, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब हमको कौन सा देखना है, ये वाला पार्ट, ये यूवीएल वाला पार्ट देखना है। ठीक है, तो यूवीएल वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, ठीक है, इसको इसको नोट कर लो, फिर मिटाते हैं।
चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब इस यूवीएल को देखते हैं। ठीक है, तो यूवीएल जो है वो इस तरीके से लगा हुआ है। यहाँ पे 0 है बी पॉइंट पे, और यहाँ ई पॉइंट पे ये मैक्सिमम है कितना, 21 न्यूटन। ठीक है, और ये जो लेंथ है वो कितना है, यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो 7 मीटर। ठीक है, तो हम इसको पॉइंट लोड में अगर कन्वर्ट करना चाहें, तो अगर ये सारा फोर्स अपवर्ड लग रहा है तो ये भी फोर्स अपवर्ड ही लगेगा। ठीक है, लेकिन कितना लगेगा और कहाँ लगेगा वो हमको निकालना है। ठीक है, तो पहले इस लोड को देखते हैं कि टोटल लोड कितना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट से, हाफ बेस इंटू हाइट से निकालेंगे। तो हाफ बेस कितना है 7 मीटर, और हाइट कितना है 21। ठीक है, तो ये कितना हो गया 7, 14 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आया 73.5 न्यूटन। ठीक है, 73.5 न्यूटन। ठीक है, यानी ये जो पॉइंट लोड है इसकी वैल्यू कितनी है 73.5 न्यूटन। ठीक है, अब देखना ये है कि ये दो पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे इसका पॉइंट लोड एक्ट करेगा। ठीक है, या ई पॉइंट से। ठीक है, तो हमको जब देखना है तो हमको पता है कि एक ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड होता है वो कितने डिस्टेंस पे होता है, इधर से ओ पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे होगा, ये 2l/3 डिस्टेंस पे होगा, और इधर से ये कितने डिस्टेंस पे होगा 1/3l पे होगा। ठीक है, तो हमको पता करना है कि ये कितने डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है। इसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं इस फॉर्म में। तो ये लोड तो हो गया, अब हमको पता करना है कि ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए। ये टोटल लेंथ 7 का है। ठीक है, तो हमको जब ये पता करना है तो ये लेंथ कितना होना चाहिए, अगर इधर देखें तो ये 2/3l होना चाहिए। वो कितना है 2 डिवाइडेड बाई 3l कितना है 7। तो ये कितना हुआ 14 डिवाइडेड बाई 3, ये हुआ 4.667 मीटर। ठीक है, और ये डिस्टेंस कितना हुआ 7 में से माइनस कर दें, तो 7 में से माइनस कर दें तो ये आ रहा है 2.33 मीटर। ठीक है, या फिर ये भी कर सकते हैं इसको निकालने के लिए 1/3l, तो वो कितना होगा 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 7। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 2.33। ठीक है, तो ये हमको पता चल गया कि जो पॉइंट लोड है वो कहाँ एक्ट कर रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इस पूरे फिगर को कन्वर्ट करते हैं पॉइंट लोड में। ठीक है, इस पूरे, क्योंकि हमको पता चल गया है इसका पॉइंट लोड कन्वर्ट करेंगे तो कितना लोड आएगा, फिर इसके बाद यूजीएल को अगर पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा। अब हम क्या करते हैं कि सबको सम करके इस पूरे फिगर को हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा एक बार हम लोग देखते हैं। ठीक है,
पूरे फिगर को अगर पॉइंट लोड में हम लोग कन्वर्ट करें तो कुछ इस तरीके का फिगर बनेगा। जो कैंटिलीवर बीम है वो एज इट इज कैंटिलीवर ही रहेगा। ठीक है, ये क्या हुआ, ये 42 न्यूटन था, तो ये 42 न्यूटन एक पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गया 42 न्यूटन। और ये कितने हाफ डिस्टेंस पे लग रहा है ये पॉइंट लोड, यानी ये डिस्टेंस हो गया 3 मीटर का। ठीक है, फिर इस पार्ट को देखते हैं, तो इस पार्ट का लोड जो है वो कितना आया, वो आया 73.5 न्यूटन। ठीक है, और वो ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो ये बी पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, 4.66 मीटर के डिस्टेंस पे लग रहा है। ठीक है, और एक पॉइंट लोड जो पहले से ही दिया हुआ है वो कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, 3.5 मीटर। ये डिस्टेंस कितना है, 3.5 मीटर। ठीक है, और ये जो टोटल लेंथ है यहां से यहां तक का वो कितना है, 7 + 5 12 मीटर। ये जो है वो 12 मीटर का है। ठीक, तो अगर ये पूरा स्पैन 12 मीटर का है तो ये डिस्टेंस कितना हुआ, 12 - 4.66 कितना हुआ, 7.33 मीटर का। ठीक है, और ये वाला डिस्टेंस कितना हुआ, 12 में से 3.5 निकल के कितना आया, 8.5 मीटर। ठीक है, ठीक, हमको पता चल गया। हम इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे लोड सिस्टम को हम क्या किए, कन्वर्ट कर लिए पॉइंट लोड में। ठीक है, अब ये पॉइंट लोड में जब कन्वर्ट हो गया तो जो फोर्स जितने इंटेंसिटी का यूडीएल लग रहा था उसको हम कन्वर्ट कर लिए पॉइंट लोड में। ये जो यूवीएल लग रहा था इसको कन्वर्ट कर लिए पॉइंट लोड में। और डायरेक्शन जो है वो एज इट इज, जिस तरह से ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, ये भी फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। ये फोर्स जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में था, वही फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, और ये 500 न्यूटन जो पॉइंट लोड पहले से ही था वो एज इट इज यहाँ पे आ गया। अब हमको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितना फोर्स, ठीक है, ए पॉइंट पे जनरेट हो रहा है, रिएक्शन में कितना ए पॉइंट पे फोर्स आ रहा है। सबसे पहले इसको देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, इन सारे फोर्स को समेशन करते हैं। इस सारे फोर्स का समेशन कर लें तो हमको पता चल जाएगा कि कितना लोड जो है वो ए पॉइंट पे आ रहा है। ठीक है, इसको नोट कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हमको इस फिगर से मतलब है। तो टोटल फोर्स एट पॉइंट ए, ठीक है, ए पॉइंट पे हमको क्या चाहिए कि टोटल फोर्स कितना हो रहा है। ठीक है, या टोटल रिएक्शन एट पॉइंट ए। तो हम क्या करते हैं, सारे फोर्स को सम अप कर लें उसके डायरेक्शन के साथ। तो क्या है, 42 जो है वो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, माइनस, अगर हम डाउनवर्ड फोर्स को पॉजिटिव ले रहे हैं तो अपवर्ड फोर्स अपने आप नेगेटिव हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, 42 न्यूटन जो है वो डाउनवर्ड लग रहा है, उसको पॉजिटिव ले रहे हैं। ठीक है, डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले रहे हैं, अपवर्ड को नेगेटिव। ठीक है, तो 42 पॉजिटिव हो गया, माइनस 500 अपवर्ड लग रहा है, माइनस 73.5। ठीक है,
तो टोटल फोर्स जो ए पॉइंट पे आया वो कितना आया, वो आया 42 माइनस 500 माइनस 73.5, ये आया 531.5 न्यूटन माइनस में। ठीक है, यानी जो टोटल फोर्स ए पे लग रहा है वो इतना है और अपवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिखें, A इक्वल टू 531.5 न्यूटन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ये हो गया फोर्स ए पॉइंट पे कितना आ रहा है। अब हम लोग क्वेश्चन का दूसरा पार्ट देखेंगे कि कितना मोमेंट आ रहा है ए पॉइंट पे, उसको देखेंगे। ठीक है, कितना मोमेंट ट्रांसमिट हो रहा है उसको देखेंगे। तो हमको किसी भी पॉइंट पे अगर मोमेंट निकालना है, तो हमको फोर्स चाहिए और उस पॉइंट से लेके उस फोर्स तक के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। हमको वो फोर्स चाहिए और फोर्स से पॉइंट के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, यानी हमको सारे फोर्स पता है और उनके परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी पता है। ठीक है, अब साइन के साथ अगर हम क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव लेंगे। ठीक है, साइन के साथ इसको प्लेस करेंगे और हमको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी ये नोट कर लो, नोट हो ही गया होगा। नेक्स्ट हम लोग मोमेंट वाला क्वेश्चन, मोमेंट वाला पार्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, मोमेंट वाले को क्या कहेंगे, मोमेंट एट ए। ठीक है, वो क्या होगा, फोर्स इनटू लेंथ। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो मोमेंट एट ए। अच्छा, एक चीज और नोट कर लेते हैं कि हम क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानेंगे, ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव मानेंगे। ठीक है, ये हम मान रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोग सॉल्व कर रहे हैं दूसरे तरीके से, अगर एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव मान रहे हैं या क्लॉकवाइज को निगेटिव मान रहे हैं, तो वो क्या होगा कि आंसर में बस साइन का डिफरेंस आएगा, बाकी सब कुछ सेम होगा। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं यहाँ से। मोमेंट एट ए, कितना मोमेंट ट्रांसमिट हो रहा है वो देख रहे हैं। ठीक है, तो ये 42 न्यूटन डाउनवर्ड लग रहा है, यानी ये स्पैन को क्लॉकवाइज मूव कराना चाहेगा। 42 डाउनवर्ड लग रहा है तो ये क्लॉकवाइज मूव कराना चाहेगा, तो वो कितना आया, 42 इंटू 3, 42 फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 मीटर, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 मीटर ए पॉइंट से। फिर नेक्स्ट ये 73.5 न्यूटन, ये अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कराना चाहेगा, इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव कराना चाहेगा। 73.5 न्यूटन अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है मतलब ये फोर्स इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव कराना चाहेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग निगेटिव लिए, मतलब इसको लिखेंगे माइनस 73.5 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, 7.33। ठीक, फिर लास्ट 500 न्यूटन है, ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो जब अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है मतलब कि ये भी एंटी क्लॉकवाइज मूव कराना चाहेगा इसको। ठीक है, तो जब एंटी क्लॉकवाइज मूव कराना चाहेगा यानी ये नेगेटिव के साइन के साथ रखेंगे इसको हम, तो क्या लिखेंगे, माइनस 500 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, 500 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 8.5। ठीक है,
अब इसको हम लोग अगर सॉल्व कर दें, इसको हम लोग सॉल्व कर दें तो हमको पता चल जाएगा कि मोमेंट एट ए पे कितना, इन सारे लोड की वजह से, जो लोड है, जो क्वेश्चन में लोड दिया गया है, उस लोड की वजह से ए पे कितना मोमेंट ट्रांसमिट हो रहा है। तो इसको सॉल्व करें तो ये 42 इंटू 3, ये आया 126, माइनस ये कितना आया 73.5 इंटू 7.33, यह माइनस 538.755 माइनस 500 इंटू 8.5, यह आया 4250। ठीक है, इसको सॉल्व कर दे तो हमको आंसर मिल जाएगा। वो क्या होगा 52.3 52 इंटू 3 माइनस 73.5 इंटू 7.33 माइनस 500 इंटू 8.5। ठीक है, तो ये आ रहा है कितना 662.755 न्यूटन मीटर। माइनस साइन का मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज, या तो ऐसे लिखें, या तो माइनस साइन के साथ लिख दें, या फिर लिखें मोमेंट ए इक्वल्स टू 4662.755 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इसको नोट कर लो। ठीक है, तो हमको जो आंसर मिलना था वो क्या मिला, हमको जो आंसर मिलना था वो क्या मिला, वो ये मिला कि फोर्स जो है, फोर्स जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, जो फोर्स आया, रिएक्शन या फोर्स कहें, फोर्स एट ए, वो कितना आया, वो आया -531.5 न्यूटन अपवर्ड। ठीक है, और मोमेंट एट ए क्या आया, वो आया 4662.755 न्यूटन एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो ये हमको सॉल्यूशन मिल गया इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ, नेक्स्ट जो आगे जो क्लास होगा, हम लोग कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन जो है कुछ और सॉल्व करेंगे। अभी इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।